हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल साथी क्लासेज। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के 4 सेक्शंस को पढ़ लिया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिजेज सेक्शन 5 to 8 के बारे में। सबसे पहले आता हमारा सेक्शन 5। इसमें हमारे को बता रखा है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 7, जिसमें हमारे को बता रखा है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, कि भाई जो हिंदू मैरिज है उसको करने के लिए जो सेरेमनीज है यानी जो रीति रिवाज है, संस्कार है, वो क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 में। और इससे पहले आना था सेक्शन 6, लेकिन वो जो है हटा दिया गया। अब हमारे इसमें एक्ट में नहीं है सेक्शन 6, अब सिर्फ सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ही है। सेक्शन 8 में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, यानी हिंदू मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर होता है और किसके अंतर्गत जो है वो होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन 5 के बारे में, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 का क्लोज 1 क्या कहता है? मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब एक समय पर एक ही शादी, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में एक समय पर एक ही शादी का प्रावधान है। अगर शादी के टाइम पर पति या पत्नी में से कोई भी अगर पहले से किसी दूसरे के साथ शादी के बंधन में रह रहा है तो ये वाली शादी जो है वॉइड हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी। ये इसकी एक कंडीशन में आती है, मोनोगेमी। उसके बाद सेक्शन 5 का क्लोज 2 क्या कहता है? कम्पिटेंट फॉर मैरिज, यानी हम जिससे शादी कर रहे हैं वो मैरिज के लिए कम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि उसके लायक होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, उसको इंसैनिटी के ना हो, दौरे ना पड़ते हों, वो पागल ना हो और अपना वैलिड कंसेंट दे पाता हो अपनी शादी के लिए, हाँ या ना जो भी है, उसकी मर्जी से शादी हो। मीन्स वो एक कम्पिटेंट होना चाहिए, कम्पिटेंट पार्टनर होना चाहिए मैरिज के लिए। दूसरी कंडीशन ये कहती है सेक्शन 5 का क्लोज 2। सेक्शन 5 का क्लोज 3 क्या कहता है? ब्राइड ग्रूम एज 21 ईयर्स, ब्राइड एज 18 ईयर्स, यानी कि जो दूल्हे की एज है वो कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स, और जो ब्राइड है दुल्हन की एज वो कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। सेक्शन 5 का क्लोज 4 क्या कहता है? नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में सेक्शन 3 के क्लोज जी में हमने इसके बारे में जो है पढ़ा था। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया है, आप जिसने नहीं देखा हो चैनल पे पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। तो जो है दोनों है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए दोनों पार्टनर। उसके बाद आता है सेक्शन 5 का क्लोज 5, द पार्टीज आर नॉट स्पिंडा ऑफ ईच अदर, यानी कि वो स्पिंडा रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। स्पिंडा के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी एक ही जनरेशन के, यानी एक ही वंश के नहीं होने चाहिए। पिता की तरफ से 5 जनरेशन ऊपर की तरफ काउंट करते हैं और माता की तरफ से 3 जनरेशन ऊपर की तरफ काउंट करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में हमारे को बताया गया है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन सी जो है सेरेमनीज की जाती है। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है अ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज फॉर द ईदर पार्टी देयर टू, यानी कि एक हिंदू विवाह कब माना जाएगा, कब उसको वैलिड माना जाएगा? जब उसमें कस्टमरी राइट्स किए होंगे, यानी रीति रिवाज उन्होंने अपने फॉलो किए होंगे, सेरेमनी संस्कार वगैरह अपने जो है किए होंगे, तभी जो है हिंदू मैरिज सोलमनाइज्ड मानी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में है सप्तपदी। 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर, यानी जिसको हम बोलते हैं 7 फेरे लेना। तो सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है सप्तपदी, यानी 7 फेरों के बारे में। जब तक जो है 7 फेरे नहीं होंगे तब तक मैरिज जो है सोलमनाइज्ड नहीं मानी जाएगी। सोलमनाइज उसको नहीं माना जाएगा, जब तक 7 फेरे नहीं होंगे तब तक मैरिज जो है सोलमनाइज्ड नहीं मानी जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें सेक्शन 8 के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 में हमें पता चलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, कि भाई जो हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन है वो किस लिए किया जाता है और कहाँ पे जो है करवाया जाएगा, उससे रिलेटेड जो लॉ है वो कौन बना। तो इसमें बोला गया है फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू मैरिज के प्रूफ के तौर पर जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो आज हमने पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 to 8। इससे आगे के सेक्शन हम इससे आगे वाली वीडियो में
पढ़े। तब तक हमारे चैनल लीगल साथी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।